गोरखपुर का नाम आते ही जहन में केवल दो नाम आते हैं, एक तो आता है गोरखनाथ मंदिर और दूसरा आता है गीता प्रेस। गीता प्रेस महज रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गीता प्रेस में जहाँ पर चौपाइयाँ लिखी हुई हैं वहाँ पर एक नसीहत और भी लिखी हुई है कि यहाँ पर गुटखा और धूम्रपान करके आना सख्त मना है। जब यहाँ के कर्मचारी गीता प्रेस में काम करते हैं तो वह अपनी जूते और चप्पल को बाहर ही उतार कर आते हैं और काम करते हैं। ये इनके लिए एक आस्था का प्रतीक बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं, इस वर्ष गीता प्रेस अपनी शताब्दी वर्ष मना रही है, मतलब कि 100 वर्ष पूर्ण कर रही है। इस उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में सम्मिलित होंगे। अगर हम मानस की एक चौपाई की बात करते हैं, ढोल गवार शूद्र पशी नारू सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को लेकर राजनीति जगत में सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, बहुत ही विवाद में थी। और इतने विवाद में होने के बावजूद भी मानस की सबसे ज़्यादा प्रतियां, लिपियां जो है अभी इस वर्ष में बेची गई हैं, बिक्री की गई हैं। ऐसी क्या खास बात है गीता प्रेस गोरख की जिसके लिए उसे गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है? एक एक करके हम सभी स्टेप्स पे बात करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गीता प्रेस 2021 का गांधी शांति पुरस्कार इसे दिया जा रहा है और किसके लिए जा रहा है, किस विशिष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है इसे गांधी शांति पुरस्कार, वो भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गांधीवादी तरीकों से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए इसे चुना गया है। अगर अपन गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें जो सम्मान राशि दी जाती है 1 करोड़ के आसपास जो है इसमें सम्मान राशि दी जाती है। इसकी जो सम्मान राशि है 1 करोड़ के आसपास दी जाती है। इसकी घोषणा हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस 2021 के लिए चुना गया है। वहीं अगर मैं बात करूं इसका क्या योगदान है, देखिए सामाजिक और सामुदायिक सेवा में किए गए विशिष्ट योगदान के लिए इसे पुरस्कार दिया जाएगा। मानव के सामूहिक उत्थान में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और हम देखते हैं यही वह कमरा है जहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। यही वह कमरा है, इसकी शुरुआत 1923 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी इसने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। याद रखना ये सारी चीज़ें कि इस वर्ष 2021 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, किस मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। तो मंत्रालय की बात करें तो हम शांति जो है सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके लिए इसे पुरस्कार दिया गया है, इसकी घोषणा की गई है। योगदान की हम बात करें तो भाई सामुदायिक सेवा में किए गए उत्थान के लिए, मानव के सामूहिक उत्थान के लिए, योगदान के लिए इसको गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसकी उपलब्धियों की हम बात करेंगे, क्या क्या उपलब्धियां हैं इसकी। एक एक चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से हम सीखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गांधी शांति पुरस्कार के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है और इसकी एक खास बात यह है, वो खास बात मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि ये 1 करोड़ के पीछे क्या खास बात है। आप देखेंगे और आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, इसके पीछे की एक कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब करते हैं कि 16.21 करोड़ भगवत गीता इसने प्रकाशित की हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं भगवत गीता का कितना प्रकाशन किया जा चुका है, 16.21 करोड़ प्रतिलिपियां इसने प्रकाशित की हैं। अकेले इस साल में 2 करोड़ 42 लाख पुस्तकें छापी गई हैं। केवल इस साल में गीता प्रेस जो है उसने लगभग बात करें तो 2 करोड़ 82 लाख पुस्तकें इस साल छापी गई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। याद रखना इस चीज को। आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या खास बातें हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरख, इसकी स्थापना जो है 1923 में की गई थी। इसका प्रकाशन जो है 1848 से किया गया है। सभी धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें छापने का, प्रकाशित करने का काम गीता प्रेस गोरख करती है। अब तक प्रकाशित किताबें कितनी हैं? अब तक जो है 92 करोड़ से ज़्यादा किताबें लगभग 15 भाषाओं में ये प्रकाशित कर चुकी है, जिसमें से अगर अपन बात करें गुजराती में, मराठी में, तेलुगु में, बांग्ला में, उड़िया में, तमिल में, हिंदी में, कन्नड़ में, अंग्रेजी में, उर्दू में, अगर हम बात करें तो इन भाषाओं में प्रमुखतः ये जो है प्रेस अपना किताबों का प्रकाशन करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम गीता
और रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने का श्रेय जो है सेठ गोविंदका को जाता है। अब याद रखना ये सेठ गोविंदका क्या है। देखिए ये एक मारवाड़ी कोलकाता में रहने वाले सेठ थे, एक आदमी थे, और गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक को पढ़कर इनका एक तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने क्या किया कि इन्हीं सबको, इन्हीं व्याख्या को एक किताबी स्वरूप देने के लिए जो है इस गीता प्रेस की स्थापना की थी। तो अगर स्थापना की बात करें तो इसका श्रेय किसको जाता है, सेठ गोविंदका को जाता है, जो कि एक मारवाड़ी व्यक्ति थे। आगे जब हम बढ़ते हैं, एक श्रद्धालु थे, इनके घनश्याम दास के सुझाव पर ही इन्होंने 1923 में गीता प्रेस की शुरुआत की थी। और ये गीता प्रेस की शुरुआत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 रुपये के किराए के मकान में शुरुआत इसकी की गई थी। यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों को व्यक्ति दिख रहा है जो पुस्तकें छापने का काम कर रहा है, जो है रंगाई का काम कर रहा है, यहाँ पर उसने जो है चप्पल नहीं पहन रखी है। वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर हैं वो भी यहाँ पर कब काम करते हैं तो अपने जूते चप्पलों को बाहर उतार कर आते हैं। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसकी दीवारों पर चौपाई के साथ साथ ये भी नसीहत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब काम करता है तो धूम्रपान करके नहीं आएगा, ना ही गुटखा खाएगा। ये एक आस्था का प्रतीक। तो 10 रुपये के किराए के मकान में इसकी शुरुआत हुई थी 1923 से। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2021-22 में रामचरितमानस की 9.32 लाख किताब बिकी हैं। मतलब कि 2021 की और 22 के जब हम रेशो की बात करते हैं तो लगभग 9.32 लाख किताब इसकी बिकी हुई हैं। भाषा की हम बात करते तो हिंदी में 8 लाख के लगभग बिकी हुई हैं, गुजराती में 11,000 के लगभग, उड़ीसा में 7,000, तेलुगु में 4,000। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो ये सारा रेशो यहाँ पर लिखा हुआ है 2021 और 22 का। गीता प्रेस में प्रकाशित प्रमुख किताबें, ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जो गीता प्रेस प्रमुख रूप से प्रकाशित करती है। तो सबसे पहले हम बात करें श्रीमद् भगवद गीता हो गई है, रामचरितमानस हो गई है, तुलसी साहित्य हो गई है, उपनिषद हो, ग्रंथ हो, महिलाओं और बच्चों की किताबें हो, भक्त चरित्र भजन माला हो, ये सभी किताबें, अन्य प्रकाशन भी है। और देखो अब ये नोट, ये आंकड़ा जो लिखा हुआ है, ये सभी आंकड़े मार्च 2000 तक प्रकाशित किताबों के हैं। ठीक है, तो इतनी किताबों का प्रमुख रूप से गीता प्रेस जो है क्या करती है, आप लोगों का प्रकाशन करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गीता प्रेस किसी से डोनेशन नहीं लेती। अब यही वो पीछे की कहानी है। जो 1 करोड़ की बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि 1 करोड़ की पीछे की कहानी क्या है, वो ये है कि पुरस्कार राशि गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की दी जाती है। लेकिन यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि गीता प्रेस किसी से डोनेशन नहीं लेती। अर्थात ये है कि सरकार द्वारा जो 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में गीता प्रेस को दी जा रही थी, वह गीता प्रेस ने लेने से मना कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि उसने पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। वह डोनेशन के रूप में किसी भी संस्थान से, किसी भी सरकार से पैसा नहीं चाहती है, इसीलिए उसने पुरस्कार तो लेने से स्वीकार कर दिया है, लेकिन उसमें जो पुरस्कार की राशि दी जानी थी उसके लिए उसने अस्वीकृति जाहिर की है। यही लिखा है कि गीता प्रेस ना कभी पहले संकट में था और ना ही आज संकट में है। ये भगवान की संस्था है, इसलिए हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी किसी भी संकट जो नहीं होगा। गीता प्रेस कभी भी किसी से डोनेशन नहीं लेता और ना ही अपने संसाधनों से, जबकि अपने संसाधनों से चलता है। ये कहना है लाल मणि तिवारी का, जो कि गीता प्रेस के मैनेजर हैं। अब याद रखना कि पुरस्कार की जो राशि दी गई है वो 1 करोड़ है, लेकिन उससे लेने से उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन पुरस्कार ज़रूर लिया जाएगा। कोरोना के बाद किताबों की बिक्री में 60 से 80% का इजाफा हुआ है। याद रखना भाई, कोरोना काल के बाद हमारी पुस्तकों की बिक्री में 60 से 80% तक की वृद्धि हुई है, जो हमें खुद आश्चर्य लगता है। क्योंकि एक तरफ जब डिजिटलाइज हो रहे हैं, जब हम एक तरफ डिजिटलाइज हो रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना आ रहा है, जबकि हार्डबुक की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये अपोजिट है। देखो, इसी की वजह से जो मुझे लग रही है कि वो ये है कि जो लोग चीज़ें सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, उनका ऑथेंटिक सोर्स खोजते हैं, तो उन्हें किताब ही नज़र आती है। याद रखना, एक विवाद अभी चल रहा था, आप लोगों को पता होगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी
सकल ताड़ना के अधिकारी अभी राजनीतिक तौर पर इस चौपाई को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक चौपाई बड़ी ही एक विवादित तरीके से उभर कर आई थी, जिसमें कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारू सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस पर विवाद क्यों था। कुछ मूर्ख लोग जब इसका मतलब सही से नहीं समझ सकते तो इसे एक पॉलिटिकल और राजनीतिक एजेंडा बना लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ताड़ना शब्द है, जो ताड़ना शब्द है, ताड़न शब्द है दोस्तों, उसके जो है अलग अलग रूप में मतलब निकाले जाते हैं। आपने हिंदी में श्लेष अलंकार पढ़ा होगा। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब जब एक ही शब्द के कई मतलब निकलते हैं प्रासंगिक तौर पर, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो मानस में जो चौपाई लिखी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ पर ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ जो है वह अलग है, गवार के लिए ताड़ना का जो अर्थ है मेरे दोस्तों वो अलग है, गवार के लिए ताड़ना का शब्द का अर्थ अलग है, नारी के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है। जैसे कि मैं बात करूं कि ढोल के लिए ताड़ना शब्द का क्या अर्थ निकल कर आता है, तो ढोल के लिए ताड़ना शब्द का अर्थ है ढोलक की थाप। जब ढोलक पर थाप लगती है तो वह मधुर ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो यहां पर ढोल के लिए ताड़ना का शब्द है थापना, उसे बजाना, है ना। और ढोल गवार, गवार के लिए यहाँ पर ताड़ना का जो शब्द है, ताड़ना शब्द का जो अर्थ है वो है यहाँ पर मेरे दोस्तों विवेकहीन बुद्धिहीन पुरुष के लिए ताड़ना शब्द का यहाँ पर यूज किया गया है। क्योंकि जो बुद्धिहीन विवेकहीन जो पुरुष होता है वह सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, इसलिए उस पर दृष्टि रखी जानी बहुत ज़रूरी है, उस पर नज़र रखी जानी बहुत ज़रूरी है कि वह कोई गलत डिसीजन ना ले। वैसे ही ढोल के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, नारी के लिए अलग है। यहाँ पर सभी शब्द अलग अलग रूप में यहाँ पर अर्थ निकालते हैं। ये जो ताड़ना शब्द है ये जो है सभी के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए। और यहाँ पर लोगों को जो है इस शब्द का मतलब ही नहीं पता था, उसे इतना बड़ा राजनीतिक एजेंडा यहाँ पर बताया गया है, तो उसे समझने की ज़रूरत है। केवल पंक्तियों को पढ़ लेना महज एक तरीका नहीं होता, बात का अर्थ का सही मतलब निकालना भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस पंक्ति का क्या अर्थ है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रामचरितमानस का जो दाम है दोस्तों 50 से लेकर 1600 रुपये तक के बीच में है। याद रखना, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है रामचरितमानस का जो दाम है 50 से लेकर 1600 रुपये तक का है। पहले हम हर आयु वर्ग के लिए किताबें बनाते थे, अब हम हर आय वर्ग के लिए भी किताबें बना रहे हैं। अगर रामचरितमानस की बात करें तो हमारे पास 10 रुपये की वैरायटी जो कि छोटी साइज में है, जिसकी कीमत 50 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक की है। ये कहना है आशुतोष उपाध्याय जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं गीता प्रेस के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों की बात की है कि गीता प्रेस गोरख को पुरस्कार दिया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है, किस योगदान के लिए दिया जा रहा है, इसकी पुरस्कार राशि क्या है, कितनी पुस्तकें इसने छपाई करी हैं और क्या क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बात की है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह मिल रहा है। गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य के लिए एक नई उड़ान देगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके लिए हार्दिक जो है आभार व्यक्त किया है। यहाँ हम देखें, यही बात लिखी हुई है कि गांधी शांति पुरस्कार जो है 2021 के लिए मानवता के सामूहिक उत्थान के योगदान देने के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो कि सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है। ठीक है, तो ये गांधी शांति पुरस्कार की पूरी कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ में साझा की। तो दोस्तों आज हमने गीता प्रेस को मिलने वाले गांधी शांति पुरस्कार के बारे में बात की है, जिसमें ऑल ओवर एक पूरा व्यू मैंने आप लोगों को बताया है और उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद। और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।